बाढ़ राहत बचाव कार्य। एक बार राजा कृष्णदेव के राज्य में घनघोर वर्षा हुई, जिसके कारण पूरे राज्य में बाढ़ आ गई और चारों तरफ तबाही ही तबाही मच गई। सैकड़ों घर पानी में बह गए और हजारों जानवर बाढ़ की भेंट चढ़ गए। राजा ने तुरंत मंत्री को बुलाकर आदेश दिया कि अतिशीघ्र बाढ़ पीड़ितों की सुरक्षा एवं सहायता का प्रबंध किया जाए। सभी पीड़ितों के भोजन, चिकित्सा एवं छत की व्यवस्था की जाए। इस कार्य हेतु जितने भी धन की आवश्यकता हो वह राजकोष से बेहिचक ले लिया जाए। प्रजा के राहत हेतु नदी एवं नालों पर पुल बनाए जाए और अन्य समस्त व्यवस्था की जाए। मंत्री महाराज के आदेशानुसार अपने कार्य में लग गए एवं राजा को आश्वासन भी दिया कि वो जल्द ही समस्त समस्याओं का समाधान कर देंगे। मंत्री ने राजकोष से एक बड़ी रकम निकलवाई और वे राहत कार्य में जुट गए। उस दिन के बाद से कई दिनों तक मंत्री जी दरबार में दिखाई न दिए। महाराज एवं अन्य दरबारी आश्वस्त थे कि मंत्री जी पूरी लगन से राहत कार्यों में लगे होंगे। इस बीच तेनालीरामन भी प्रजा की राहत हेतु अपने स्तर पर अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। कुछ हफ्तों के पश्चात मंत्री जी दरबार में पधारे और महाराज को राहत कार्य का विवरण देने लगे। उन्होंने अपने द्वारा किए गए राहत कार्यों की अत्यंत प्रशंसा की। दरबार की समाप्ति के पश्चात महाराज ने तेनालीरामन से कहा कि हमारे यह मंत्री अत्यंत ही वफादार एवं कर्तव्य प्रेमी हैं। कुछ ही हफ्तों में बाढ़ पीड़ितों के समस्त समस्याओं का समाधान कर दिए। तेनालीराम ने महाराज से कहा कि आप बिल्कुल सच कहते हैं महाराज। उन्होंने ये भी कहा कि महाराज क्यों न एक बार आप भी चलकर निरीक्षण कर ले कि मंत्री जी ने किस किस प्रकार से राहत कार्यों को अंजाम दिए हैं। आपके निरीक्षण के दौरान प्रजा भी आपको अपने बीच देखेगी तो अत्यंत अस्वस्थ होगी। महाराज ने फौरन अपनी सहमति देते हुए तेनालीराम की बात को सही कहा। बस फिर क्या था, महाराज कृष्णदेव राय और तेनालीराम घोड़ों पर सवार होकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के निरीक्षण में निकल गए। रास्ते में उन्होंने देखा कि उनके शाही बाग के बहुत से कीमती वृक्ष कटे हुए हैं। जब महाराज ने पूछा कि ये पेड़ किसने काटे हैं, तो तेनालीराम ने उत्तर दिया कि ये पेड़ या तो तेज हवा से टूट गए होंगे या इन्हें बाढ़ बहाकर ले गई होगी। चलते चलते वे एक नाले पर जा पहुंचे। उस स्थान पर पुल के नाम पर कटे हुए पेड़ों के 2 तने रखे थे। महाराज आश्चर्यचकित होकर बोले कि क्या इस मंत्री ने ऐसे ही पुल बनाए हैं? ये तने तो शाही बाग के पेड़ों के लगते हैं। तेनालीराम ने जवाब दिया कि महाराज हो सकता है कि ये तने बाढ़ के पानी में बहकर स्वयं ही यहाँ आकर अटक गए हों। आगे अवश्य ही मंत्री जी ने अच्छे पुलों का निर्माण कराया होगा। परंतु सभी जगहों पर वही स्थिति थी। वे किसी प्रकार एक गांव में जा पहुंचे। गांव का बहुत सा भाग अभी भी पानी में डूबा हुआ था। जिस स्थान से बाढ़ का पानी निकल रहा था वहां अत्यंत ही गंदगी फैली थी। जगह जगह मरे हुए जानवर सड़ रहे थे, जिसके कारण ऐसी दुर्गंध फैल रही थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। प्रजा अभी तक पेड़ों पर मचान बनाकर रह रहे थे। खाना तो दूर की बात, पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं थी। यह सब देखकर महाराज अत्यंत क्रोधित हो रहे थे। इधर तेनालीराम तो अलग ही आग में घी डालने का काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महाराज, मंत्री जी ने शायद लोगों को सदा के लिए पेड़ों पर बसा दिया है। कितनी भी बाढ़ आए ये कभी नहीं डूबेंगे। इससे बेहतर कार्य और भला हो भी क्या सकता है। महाराज ने कहा कि तेनालीराम, तुमने यहाँ लाकर हमें वास्तविकता से अवगत कराया। इस मंत्री को हम ऐसी सजा देंगे कि वो जीवन भर याद रखेगा। दूसरे दिन जब दरबार लगा तो महाराज ने अपना आसन ग्रहण करते ही मंत्री को खूब फटकारा और फिर मंत्री से बोले कि तुमने राजकोष से जितना धन राहत कार्य के नाम पर लिया है, अब उससे दोगुना धन तुम्हें इस कार्य पर खर्च करना होगा। इसके अलावा राहत कार्य में खर्च होने वाले एक एक पैसे का हिसाब तेनालीरामन को देना होगा। महाराज का यह आदेश सुनते ही मंत्री जी का चेहरा उतर गया और उन्हें आदेशानुसार समस्त कार्य को अत्यंत ही उच्च स्तर पर अपने पूरे खर्च पर तेनालीराम के निरीक्षण में पूर्ण करना पड़ा। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।